हेलो बच्चों, कैसे हो। तो जैसा कि आपको पता है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने नर्नेस्ट इक्वेशन की थी। और नर्नेस्ट इक्वेशन थी क्या, हम दोबारा से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर हमने एक ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी थी कि जिसके अंदर वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा गया था कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो थी ना, उसके अंदर कंसंट्रेशन 1 मोलर और टेम्परेचर 298 केल्विन लेके चलते थे। बट अगर हम टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो रिजल्ट था वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिजल्ट भी क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। तो कितना चेंज होगा, क्या होगा, वो हमने नर्नेस्ट इक्वेशन के साथ करके देखा था। और नर्नेस्ट इक्वेशन का रिजल्ट जो आया था हमारे पास ये था, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी टर्म को ऊपर लेते हैं, रिडक्शन की टर्म को हम नीचे लेके चलते हैं। तो ये फॉर्मूला जो था आपने शायद, आई होप कि आपको याद भी होगा। तो इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे अभी। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल कंटेनिंग 0.10 मोलर K2Cr27, 0.20 मोलर Cr3 पॉजिटिव आयन एंड 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मोलर H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो देखो गिवन आपको इक्वेशन इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आपको ये दे रखी है जिसके अंदर Cr2O72 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन जो दी है वो है 0.20 मोलर, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन दी है 1.0 इंटू में 10 की पावर माइनस के 14 मोलर माइनस के 4 मोलर, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन दी है, सॉरी इनकी कंसेंट्रेशन ये है, और इसकी कंसेंट्रेशन दी है 0.20 मोलर, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो आपका वो कितना दिया है, सेल का पूरा 1.33 वोल्ट। तो आइए देखते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ। अब यहां पर जो आप लिखोगे, ऊपर लिखोगे रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा आपका, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, और जितना इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया उसकी रेज़ टू पावर दिस। ऐसे ही आपका होगा Cr2O7 2 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन इनटू में H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन की पावर 14। तो E नोट की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर E नोट की वैल्यू दी है 1.33 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन। एन क्या है, यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज करता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज या गेन हो कितना, वो यहाँ पर दिया इसका 6, तो एन की वैल्यू होगी 6 लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव आयन कितना है यहाँ पर 0.20 का स्क्वायर डिवाइड बाय Cr272 नेगेटिव कंसेंट्रेशन कितना इसका यहाँ पर 0.10 इंटू में H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कितना दिया है, ये दिया आपको 1 इंटू में 10 की पावर माइनस के 4 की पावर 14। तो अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं 1.33 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई 6 लॉग ऑफ, अब इसका स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख लेंगे हम, 0.20 इंटू में 0.20 डिवाइड बाई 0.10 इंटू में, जब 14 पावर की इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना है कि इसको 1 को खत्म कर देते हैं, 10 की पावर माइनस के 56
ये पूरा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना है 1.33 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई 6 लॉग ऑफ, और हमारा यहाँ पर इसके अंदर बच जाता है इसका 4 इंटू में 10 की पावर 55। जब पूरे को सोल्व करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है हमारे पास ये। और जब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो log m इंटू एन का फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। log m इंटू एन, log m इंटू एन किसके बराबर था, log m इंटू एन ये था log m प्लस log n के इक्वल था आपका ये फॉर्मूला, ठीक है, log m इंटू एन। तो यहाँ से इसको पूरे को हम जब सोल्व करें तो क्या होगा आपका 1.33 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई 6 log 4 प्लस में, अब ये होगा आपका log m की पावर n, जहां पर n 55 जो होगा आपका आगे आ जाएगा और अंदर बचेगा यहाँ पर log 10, ठीक है। तो इसको जब पूरे को सोल्व करते हैं log 4 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.33 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई 6, log 4 की वैल्यू कितनी है 0.602 और प्लस में 55, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, और जिसका जो आंसर जो इसका हम जब कैलकुलेट करते हैं कितना था वो 0.78 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाता है, जो कि आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था। ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं करना यहाँ पर, केवल आपने इक्वेशन देखनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिया वो देखना है। क्वेश्चन के अंदर आप ये देखो कि उसकी वैल्यू इसके कितने कंसंट्रेशन दी है, जिसका जितना कंसंट्रेशन दिया है उस कंसंट्रेशन को आप नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर एज इट इज पुट कर दो और आपने इसको केवल सोल्व करना है, ठीक है। बस थोड़ी सी हेल्प के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ से log की 1 से लेकर 10 तक की जो वैल्यू होगी आपकी वो आपने याद रखनी होगी, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, बीच में 8 वैल्यू बच जाती है। इन 8 वैल्यूज को आपने केवल याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि log 2 की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इन वैल्यूज को आपने याद रखना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर आपको 1% भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या देता है ये, इसमें है कैलकुलेट द potential of hydrogen electrode in contact with a solution of pH is equal to 10, ठीक है। यहां पर आपने हाइड्रोजन की पोटेंशियल निकालनी है जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को एक सोल्यूशन के साथ कनेक्ट करते हैं जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 10 के इक्वल होती है। तो सोल्यूशन हम यहाँ से करेंगे। अब सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखनी होगी इसकी इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या मिलेगा ऐसे आपको 1.5 H2, ठीक है। इसी के लिए हम नर्नेस्ट इक्वेशन अगर लिखते हैं तो क्या होगा, A इज इक्वल टू A0 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई N log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो A0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन कितना होता है वो 0 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई N की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 होगा, तो log ऑफ 1 डिवाइड बाई हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कितना दिया है यहाँ पर 10, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 0 को हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, माइनस के 0.591 लॉग ऑफ 10 की पावर कितना आएगा यहाँ पर 10, ठीक है।
अब 10 की पावर कितना आ गया इसके अंदर, 10 आ जाता है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है, माइनस के 0.591 वोल्ट। ठीक है, सबसे छोटा और काफी आसान सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, सबसे छोटा और काफी आसान सा न्यूमेरिकल था। यहाँ पर ये आपने इक्वेशन दी थी, यहाँ पर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है, ये pH वैल्यू इसकी कितना है 10, तो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कितना होगा 1 × 10 की पावर माइनस की 10। ठीक है, तो वो वैल्यू आपने यहाँ पर कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव यहाँ पर वैल्यू रखते हो और उसके बाद आपने क्या करते हैं, इसको पूरे को सोल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर इसका आ जाता है। तो उसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। अब तो काफी आसान हो गया शायद आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड आप खुद करोगे पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। ठीक है, एट टेम्परेचर दिया है यहाँ पर एट 298 केल्विन। इक्वेशन है SN4 पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन दिया 1.50 मोलर प्लस Zn, चेंज होगा ये SN2 पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन देता है इसके यहाँ पर 0.50 मोलर प्लस Zn2 पॉजिटिव, और इसकी कंसेंट्रेशन देता है 0.2 मोलर। ठीक है, और जहां पर E नोट ऑफ ए सेल, ए नोट ऑफ ए सेल ये कितनी है इसके अंदर, ये गिवन के अंदर आपकी 0.89 वोल्ट यहाँ पर इसका E नोट ऑफ ए सेल आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपने करना होगा, सोल्यूशन के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, E इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई एन। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का लूज करता है। तो Sn जो था आपका 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, तो डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर आप इसकी देखोगे तो कितना कंसेंट्रेशन हुआ, देखो कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव इंटू में कंसेंट्रेशन ऑफ SN2 पॉजिटिव डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ SN4 पॉजिटिव। तो A इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू कितना दिया, देखो क्वेश्चन के अंदर ये दिया है 0.89 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ जिंक की कंसेंट्रेशन कितना है 0.2, SN2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इज 0.50 डिवाइड बाय SN4 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कितना है 1.50। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सीधा सीधा कट जाता है यहाँ पर ऐसे, तो आप इसको क्या लिखोगे, A इज इक्वल टू 0.89 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, तो हमारे पास ये बच जाता है log 2/3। तो कितना हुआ ये 0.89 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log 2 माइनस में log 3। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितना है, log 2 की वैल्यू 0.301 है, तो वैल्यू पुट करेंगे 0.89 माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई 2 0.301 माइनस log 3 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 0.477, तो 0.477। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको पूरे को ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, वो -0.849 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक, किया क्या है, किया कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, हमने तो केवल इसको क्वेश्चन को देख के वैल्यू पुट करनी है केवल। ठीक है, तो गिवन स्टैंडर्ड रिडक्शन इसमें पोटेंशियल इसका दे रखा था
तो यहाँ पर आपने इसकी कंसेंट्रेशन भी दे रखी है, यहाँ पर SN4 पॉजिटिव की, SN2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन दी है, जिंक 2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन भी इसके अंदर दी है। हमने केवल कंसेंट्रेशन को पुट किया है, पुट करने के बाद आपने क्या करना है, केवल उसको सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपने साथ में इसके अंदर यहाँ पर लॉग की वैल्यू को पुट करना होगा। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन electrode in which zinc ion activity is 0.001 मोलर, ठीक है। और जहां पर ए नोट ऑफ ए सेल दिया है -0.76 वोल्ट। तो ये जो हम स्टेटमेंट देख रहे हैं एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए आपकी, ठीक है। जो पहले हमने नर्नेस्ट इक्वेशन की थी ना सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, ये वही उसी की बात करता है। पर एक सिंगल इलेक्ट्रोड जिंक का इलेक्ट्रोड देता है और जिंक आयन सोल्यूशन के अंदर उसको डिप करता है। तो सोल्यूशन के अंदर क्या होगा आपका, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चेंज किस में होगा, ये आपका जिंक के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड, क्या होगा, A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ m डिवाइड बाई m पॉजिटिव। तो ए नोट की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, माइनस के 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n। n की वैल्यू ये रही आपकी, कितना है वो 2, log ऑफ 1 बाय कितना आया 0.001। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 0.76 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई 2, इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा आपका ये log, अगर मैं यहां पर इसको लिखता हूं तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाएगा आपका 10 की पावर 3, ऊपर जाए कितना हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू पावर माइनस के 3। तो क्या आया आपका ये -0.76 माइनस के 3 आगे आएगा तो क्या प्लस 3 इंटू में 0.0591 डिवाइड बाई 2 log 10, ठीक है। log 10 वैल्यू कितना इसका, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर log 10 की वैल्यू हो जाती है 1। तो log 10 की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इनका जो आंसर आता है आपके पास वो आ जाता है इसका माइनस के 0.849 वोल्ट, ठीक है, -0.849 वोल्ट। तो यहाँ पर आपने केवल एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए करना था, आपने सिंगल इलेक्ट्रोड लिया, हमने सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन लिखी और नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पर लिखा था कि अगर आपके पास प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड या प्योर गैस होती है तो उसकी कंसेंट्रेशन को हम क्या लेके चलते हैं 1, एक यूनिट के बराबर लेके चलते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया, यूनिट के बराबर लिया। Zn2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन को हमने यहाँ पर डाला और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। केवल वैल्यू पुट करके हमने इसको सोल्व कर रखा है। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, कैलकुलेट द EMF ऑफ ए सेल of a cell in which following reaction takes place। और रिएक्शन क्या है यहाँ पर आपकी, निकल प्लस में 2 Ag पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन दिया है 0.002 मोलर, चेंज होगा आपका ये निकल 2 पॉजिटिव और कंसेंट्रेशन दिया है
0.160 मोलर, प्लस में 2 Ag, और E नोट ऑफ ए सेल दिया इसके अंदर 1.050, ठीक है, 1.05। तो सोल्यूशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन। ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के 0.0591, जिसको आता है वो अपने आप करो, डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ किसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पर आएगी पहले ऊपर, निकल ट्रू पॉजिटिव कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एजी कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। तो ए नोट की वैल्यू कितना है 1.05 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन कितना, कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है यहाँ पर 2, लॉग ऑफ निकल की कंसेंट्रेशन कितना है यहाँ पर 0.160 डिवाइड बाय एजी कंसेंट्रेशन कितना है 0.02 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाता है। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो 0.5 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 0.160 इंटू में, इसको देखो 2 बार लिख लेते हैं हम, 0.002 इंटू में 0.002। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा यहाँ पर 8 आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.05 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ, अब इसको पॉइंट को ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा आपका ऊपर 8000 आ जाता है, नीचे 2 4000 आ गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.05 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की पावर 3। आप 4000 को लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से जब आप इसको निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्या बन गया आपका ये log m इंटू एन। तो क्या आप लिखोगे इसको 1.05 माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई 2 log ऑफ 4 प्लस log 10 की पावर 3, ठीक है। तो 1.05 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई 2 log 4 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 0.602 प्लस 3 log 10, बट log 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसका जो ओवरऑल जो आंसर इसका जो निकलता है वो आएगा इसका 0.91 वोल्ट, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक। आपने किया क्या है यहाँ पर कुछ नहीं, नर्नेस्ट इक्वेशन लिखा, कंसेंट्रेशन लिखी यहाँ पर निकल की, वहां पर उसके बाद एजी की कंसेंट्रेशन लिखते हैं और देन उसके बाद हमने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो टर्म आ जाती है कि log m इंटू एन, तो log m प्लस में log n, तो इसको फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर क्या बन जाता है log m की पावर n, तो n आपका क्या है बच गया आपके पास 3 log 10, log 10 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 है, तो आंसर आपके पास आ गया 0.91 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर दिया है डायरेक्ट इक्वेशन दिया है, यहाँ पर सेल नोटेशन दिया है Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर, साल्टब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन दिया है 0.001 मोलर और चेंज होगी कॉपर के अंदर, और जहां पर ए नोट ऑफ ए सेल दिया है इन्होंने 2.71, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने गिवन के अंदर दिया है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर इसकी केमिकल रिएक्शन लिखता हूं कि रिएक्शन सेल रिएक्शन क्या होगी, तो सेल रिएक्शन क्या होगा, देखो मैग्नीशियम का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैग्नीशियम प्लस इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव, एरो मैग्नीशियम चेंज हुआ किसमें Mg2 पॉजिटिव, प्लस में कॉपर चेंज हुआ
कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज हो गया कॉपर के अंदर। तो कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितना है 0.001। मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन कितना है 0.001। तो वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है E इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ए नॉट ऑफ ए सेल कितना है ये आपका 2.71 माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई n की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये देखो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में चेंज होता है तो n की वैल्यू 2 हो गई। लॉग ऑफ मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन कितना दिया है ये है 0.001 डिवाइड बाई कॉपर का कंसेंट्रेशन क्या है 0.0001। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ इसको लिखेंगे हम 10 की पावर 3 इसको लिखता हूं मैं 10 की पावर 4। ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस का 1। ठीक है कितना आ जाता है आपका ये 10 रेज़ टू पावर माइनस के 1 आपके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है तो इसको जब हम यहाँ से सोल्व करें तो कितना है 2.71 माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई 2। अब माइनस का 1 आगे आएगा तो यहाँ पर ये क्या प्लस का हो जाएगा और बचा क्या आपके पास log 10। और जब इसको हम सोल्व करें तो कितना आपका यहाँ पर ये आंसर ओवरऑल जो इसका आंसर आता है वो कितना है इसका 2.68। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है सेम इसी तरह से वो भी Fe2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन दिया है यहाँ पर इसका 0.001 मोलर और हाइड्रोजन के साथ इसकी कनेक्टिविटी। ठीक है और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन दिया है यहाँ पर इसका 1 मोलर। ठीक है ए नोट ऑफ ए सेल ये दिया है 0.44 वोल्ट। तो अगेन वही करेंगे हम तो यहाँ पर इसका सेल रिएक्शन लिखेंगे क्या होगा सेल रिएक्शन Fe प्लस H पॉजिटिव चेंज किस में होगा ये आपका Fe2 पॉजिटिव प्लस में हाइड्रोजन गैस क्योंकि यहाँ पर आपने पहले जो लिखते हैं उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। ठीक साल्ट ब्रिज के इस तरफ जो भी लिखोगे आप उसका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन हमने करवा दिया। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगा इसके लिए A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर। तो कितना हुआ भाई ए नोट की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 0.44 माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई n की वैल्यू कितना हुआ यहाँ पर 2 होगी जी। ठीक है लॉग आयरन की देखो ये तो 1 हो गया तो यहाँ पर हम केवल आयरन की कंसेंट्रेशन लिखें जो कितना होगा आपका 0.001 तो कितना होगा 0.44 माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो 0.44 माइनस में यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा 3 गुणा में 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 1 होगा तो लिखो इसको 0.44 माइनस में 3 इंटू में 0.0591 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है वो 0.08 वोल्ट। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है सेल रिप्रेजेंटेशन दिया था सबसे पहले हमने सेल रिएक्शन लिखा। सेल रिएक्शन के अंदर हमने ये देखा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है उसको हमने ऊपर लिख लिया रिडक्शन को नीचे लिख लेते हैं और उसके बाद इनकी कंसेंट्रेशन लिख के हमने क्या करना केवल इसको सोल्व करना है। इसके अलावा किसी और तरह से यहाँ पर कोई क्वेश्चन आने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है लास्ट क्वेश्चन लिखो जो कि आपके खुद के लिए होमवर्क होगा और क्वेश्चन ये है SN और जिसका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है वो
कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के अपने आंसर को कमेंट करना आपने। शार्ट ब्रिज है यहाँ पर। उसके बाद H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन दिया है 0.020 मोलर चेंज होगा ये आपका H2 के अंदर, ठीक है। और जहां पर E नोट ऑफ ए सेल जो है वो दिया है 0.14 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद जो होगा ना आपका इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे, ठीक है, जितना भी इसका आंसर आता है। तो लास्ट का जो क्वेश्चन जो था उसकी कितना था, वो 0.35 वोल्ट आंसर आता है इसका लास्ट वाले का, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड थे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, और जितना हो सके आप लॉग टेबल की 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को आप बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लो, ताकि इन फ्यूचर अगर एग्जाम के अंदर लॉग की वैल्यू गिवन नहीं होती तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो कि हमने किए हैं, और अगर आपको किसी तरह कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्यों कोई और भी अगर आपको टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे इनको दूर करने की, ठीक है। थैंक यू, जब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ।